बहुत करुणापूर्ण और हृदय द्रावक प्रसंग है। निखाद राज गुह को समाचार मिला कि भरत जी आ रहे हैं और सेना साथ में है। भ्रम हो गया। बाद में एक वृद्ध ज्योतिषी के परामर्श से ऐसा निर्णय किया गया कि भरत जी से मिल लें, पता तो लग जाए कि उनके मन में प्रेम का भाव है या विरोध का भाव है। सेना को छिपा दिया गया और निखाद राज कंदमूल फल आदि की भेंट लेकर मिले। अब निखाद राज ने जैसे ही प्रणाम किया तो गुरु वशिष्ठ ने आशीर्वाद दिया। अब तुलसीदास जी का शब्द देखो, वशिष्ठ जी ने क्या समझकर आशीर्वाद दिया? यह समझकर कि यह श्रृंगवेरपुर का राजा है ना, तो यह समझकर कि बेचारा दीनहीन छोटी जाति का निखाद है, यह समझकर बोले ना। फिर क्या समझकर आशीर्वाद दिया? ज्ञानी राम प्रिय दीन असीसा असीसा। ज्ञानी राम प्रिय दीन असीसा। वशिष्ठ जी ने राम जी का प्रिय जानकर आशीर्वाद दिया। यह संत की दृष्टि है। संत की दृष्टि में लोक पक्ष का महत्व नहीं है। मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यवहार कितना है, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यापार कितना है, मगर यह कोई नहीं पूछता कि तेरा प्रभु से प्यार कितना है। पर वशिष्ठ जी को लगा यह राम जी का प्रिय है और राम जी इसे प्रिय हैं। आहा, संत का आशीर्वाद उसी को मिलता है जिसका भगवान से संबंध होता है। ज्ञानी राम प्रिय दीन असीसा। अच्छा, आगे भी तुलसीदास जी का शब्द प्रयोग देखें। भरत जी ने पूछा कौन है ये? भरत ही कहे वो बुझाए मुनीषा, भरत ही कहे वो बुझाए, भरत ही कहे वो बुझाए मुनि, कहे वो बुझाए। भरत जी ने बुझाया, समझाया नहीं। समझाया विस्तार से जाता है और बुझाया थोड़े में। इसलिए लोग कहते हैं समझा बुझा देना। थोड़े में बात कही जाए तो बुझाना है। बुझाई थोड़े महु सब कहाऊं बुझाई, बुझाया। भरत जी ने पूछा कि कौन प्रणाम कर रहा है? तो गुरु वशिष्ठ से ने यह नहीं कहा कि श्रृंगवेरपुर का राजा है, यह भी नहीं कहा कि निखाद है। फिर यह कहा, जानते हो कौन प्रणाम कर रहा है? कौन है? गुरु जी है। तो गुरु जी क्या बोले? राम सखा राम राम। यह राम जी का सखा है। परिचय तो यह होना चाहिए, राम जी का सखा। बस भरत जी ने इतना सुना कि यह राम जी का सखा है, फिर यह नहीं पूछा कि नाम क्या है, जाति क्या है, संपन्नता कैसी है, नहीं पूछा। राम सखा सुनी स्यंदन त्यागा। भरत जी रथ से कूद पड़े, रथ से नीचे उतर आए। वशिष्ठ जी ने कहा कि अरे अरे, इसलिए थोड़ा ही यह कहा था कि तुम ऐसा व्यवहार करो। भरत, यह तो उचित नहीं। क्यों? तुम अयोध्या के वर्तमान समय में राजा हो,
और अयोध्या की राज्य परंपरा के अंतर्गत ही छोटी सी रियासत है श्रृंगवीरपुर, और इसका राजा है यह निखाद। तो निखाद राज छोटी सी रियासत का राजा है, उसको देखकर अयोध्या के पद पर बैठा हुआ सम्राट रथ छोड़ के नीचे उतर जाए, यह व्यवहारिक मर्यादा नहीं है। भरत जी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, गुरुदेव आपने यह नहीं कहा कि यह श्रृंगवीरपुर का राजा है, आपने यह कहा कि यह राम जी का सखा है। और गुरुदेव आप ही सोचिए, यह राम जी का सखा है और मैं राम जी का सेवक हूं, तो सखा बराबरी का होता है और सेवक छोटा होता है। और राम जी का सखा धरती पर लकड़ी की तरह पड़ा रहे और राम जी का सेवक रथ पर चढ़ा रहे, यह ठीक नहीं है। तो श्रृंगवीरपुर के राजा को देखकर भरत रथ से नीचे नहीं उतरा, फिर बोले राम जी के सखा को देखकर राम जी का सेवक रथ से कूद पड़ा है। गुरु वशिष्ठ के आंखों में आंसू आ गए, बोले भरत यह तो तुम्हारी ही सोच हो सकती है। श्री भरत जी गए, निखाद राज ने देखा कि भरत मेरे लिए उतर कर आए, चरणों में गिर गया। और जैसे ही निखाद राज चरणों में गिरे तो भरत जी ने हृदय से लगा लिया। लेकिन भरत जी यह सोचने लगे कि यह मुझे प्रणाम कर रहे हैं, सौभाग्यशाली तो यह मुझसे अधिक है, तो मैं इनके प्रति भाव क्या रखूं। भरत जी ने तुरंत सोच लिया कि कोई ऐसा है जो उम्र में मुझसे छोटा हो और भाव में मुझसे बड़ा हो, भक्ति भाव में मुझसे बड़ा हो। कौन? तो तुरंत याद आ गई, आह धन्य लक्ष्मण बड़ भागे। तो निखाद राज को जब हृदय से लगाया तो भरत जी क्या सोचते हैं, करत दंडवत देखते ही भरत लीन उरलाई और मनहु लखन सन भेंट भई प्रीत न हृदय समाये। श्री भरत जी को ऐसे लगा जैसे लक्ष्मण मुझे मिल गए हो। आहा, निखाद राज में भरत जी को लक्ष्मण जी दिखाई देते हैं। निखाद राज सारे समाज को भरत जी को लेकर गए गंगा जी किनारे। निखाद राज कथा सुना रहे हैं, भरत भैया यही श्री गंगा जी का वह घाट है जहां भगवान श्री राम ने स्नान किया और अपनी जटाएं बनाई, अनुज सहित सिर जटा बनाए, यही वह स्थल है। निखाद राज रोते हुए बोले कि बस उसी दिन से मैंने इस घाट का नाम राम घाट रख दिया है। भरत जी ने जो इतना सुना तुरंत लकड़ी की तरह धरती पर गिर गए। निखाद राज संभालने लगे, अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, प्रणाम। अरे तो घाट को हाथ जोड़कर सिर झुका लेते, यह आप लकड़ी की तरह भूमिष्ठ होकर ऐसा प्रणाम क्यों कर रहे हैं। भरत जी तो कुछ नहीं बोले, पर तुलसीदास जी बोले मैं बताता हूं। अच्छा आप क्या बताते हो? बोले निखाद राज या अन्यों की दृष्टि में वह गंगा जी का एक घाट राम घाट होगा, पर भरत जी को कैसा लग रहा है? राम घाट कहाँ कीन प्रणाम भामन मगन मिले जनु राम। राम घाट को प्रणाम करने में उन्हें ऐसे लगता है जैसे राम जी मिल गए हों। यह है भक्त की दृष्टि। भगवान को तो सब जगह है, पर भगवान को देखने के लिए भक्त की दृष्टि चाहिए।